रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर शाखा के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसकी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। लगातार जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, 25 कार्यकारिणी सदस्यों की चुनाव होगी और उसको लेकर के मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है। 11 तारीख को नॉमिनेशन होना है और नॉमिनेशन के बाद जो तमाम चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 20 अप्रैल को मतदान होना है। आपको दिखा दें कि जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कई लोग पैटर्न भी बने, चीफ पैटर्न भी बने और उसके बाद फिर अब चुनावी प्रक्रिया में आएंगे। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये मतदाता सूची है जो कि कुल सदस्यों की संख्या 454 है और उनका जो सदस्यता संख्या है वो 541 है। तो ये कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो डेथ कर गए हैं उनकी नाम नहीं है और उनकी सदस्यता संख्या यहाँ पर में नहीं लिखी गई है। तो ऐसे में मतदाता कुल हो गए 454 और यही जो 25 कार्यकारिणी सदस्यों के भाग्यों का फैसला ये मतदाता करेंगे। अभी हमारे सामने है मधुपुर नगर परिषद से पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही झारखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनके टिकट पर मधुपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार फिर रेड क्रॉस सोसाइटी में भी देखिए एनआर नाजिर रशीद कटा करके चुनावी मैदान में आए हैं। भैया जी, किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव को? बस रेड क्रॉस जो है आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल संस्था है और ये संस्था जो है सामाजिक काम के लिए है और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। मधुपुर रेड क्रॉस सोसाइटी जो अनुमंडल की है वो लगातार सोशल काम कर रही है और इसमें हम लोग भी एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर 12 साल रहे और लगातार यहाँ समाज के लिए जो भी काम हो सका इस कमेटी के द्वारा, रेड क्रॉस के द्वारा लगातार ये प्रयास रहा कि अच्छा काम हो। सराहनीय काम किया है रेड क्रॉस और बहुत दिनों से बहुत सारे सदस्यों का भी डिमांड था कि चुनाव कराया जाए। विगत कुछ वर्षों पहले चुनाव का घोषणा होने के बाद भी स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसमें उपायुक्त महोदय द्वारा और एसडीओ साहब के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि चुनाव करा लिया जाए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे नौजवान लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग सोशल काम में आगे बढ़े हैं। हम भी चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग आए और सेवा भावना से रेड क्रॉस सोसाइटी में जुड़े और अपना चुनाव में भागीदारी दे। मतदाता भाइयों से भी, मेरा बहनों से भी आग्रह है कि रेड क्रॉस का जो चुनाव होने जा रहा है 20 तारीख को मतदान करना है। आप लोग बढ़ चढ़ के मतदान करें ताकि एक अच्छा कमेटी बने और अच्छा काम मधुपुर के लिए करे ताकि समाज में रेड क्रॉस का नाम आगे हो और रेड क्रॉस के माध्यम से सामाजिक काम बढ़ चढ़ के पूरे अनुमंडल क्षेत्र में हो। फयाज जी ने अपनी बातें रखी और मतदाताओं से भी अपील की कि वे उन्हें चुने और अच्छे काम के लिए पहल करें। मोती सिंह जी हैं जो कि हेमंत नारायण सिंह उर्फ मोती सिंह जी, पूर्व कमेटी में ये उपाध्यक्ष भी रेड क्रॉस के रह चुके हैं और साथ ही इससे पूर्व मधुपुर नगर परिषद में वार्ड मेंबर भी रह चुके हैं, अपना अच्छा कार्यकाल निभाया और इसके बाद मधुपुर नगर परिषद में के लिए उपाध्यक्ष के लिए चुनाव भी लड़े थे, चेयरमैन के लिए, माफ कीजिएगा। और इस बार फिर रेड क्रॉस अभी पैटर्न के रूप में नॉमिनेटेड है, लेकिन चुनाव लड़ने की मन बना रहे हैं। क्या आपने नाजिर रशीद कटा लिया? पहले तो न्यूज लाइन को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सारी बातों को बहुत प्रमुखता से उजागर करते हैं। आपने एक पहला सवाल किया नाजिर रशीद कटा लिया। नहीं, मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं है, आराम से नाजिर रशीद कटाएंगे। 10 तारीख तक डेट है उसका, कटा लेंगे। उसके बाद क्या लग रहा है इस बार कैसे लोग चुनकर आने चाहिए? पहले तो आप वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और अब फिर इस बार देखिए 2013 में पहला चुनाव हुआ था, जो चुनाव न हो करके आपसी सर्वसम्मति से कमेटी बनाई गई थी। मैं भी उसमें उपाध्यक्ष के पद पर था और हमारे चाचा परमेश्वर गुड़िया जी अध्यक्ष थे, महेंद्र घोष सचिव थे और हमारे टीम में लोग थे जो कालांतर के साथ धीरे धीरे भगवान को प्यारे हो गए। अभी हम लोग कुछ बच गए हैं, लाइन में हैं हम लोग भी। तो इस बार चुनाव होने वाला है और काफ़ी मजबूती से चुनाव हो रहा है और हम लोग चाहेंगे 25 आदमी कमेटी, जिसमें नौजवान भी हो, पत्रकार भी हो, पुराने लोग भी हो, होश और जोश का समन्वय करके एक अच्छी कमेटी बने जो रेड क्रॉस की जो उद्देश्य है, रेड क्रॉस की जो काम है वो चिकित्सा सेवा में, सफाई में, मानवीय आपदा में सहायता में, इन सब कामों को लेकर आगे बढ़े। और रेड क्रॉस की जमीन पर जो भूमाफियाओं की नज़र है या कुछ बड़े लोग रेड क्रॉस में घुस करके इस जमीन को खरीद बेचने की योजना बना रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग रोकेंगे और रेड क्रॉस को एक सरकारी स्मारक बनाएंगे या अस्पताल, ये हृदय स्थली में है, ये अस्पताल बने, पुस्तकालय बने, वृद्धाश्रम बने, वृद्धों के लिए सरकारी योजना से कोई बड़ी योजना बने जिससे जनता को लाभ हो और सरकार का नाम रोशन हो, मधुपुर का नाम रोशन हो। यही हमारी इच्छा है और इसी चीज़ को लेकर के हम आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे रेड क्रॉस के माध्यम से। बात करेंगे जो प्रक्रिया चल रही है, चुनावी प्रक्रिया, इसमें क्या
कहीं कुछ आपको त्रुटि लग रही है या सभी संचालित सही ढंग से? देखिए, बड़े बड़े चुनाव में या सरकारी चुनाव है, फिर भी अर्ध सरकारी बोलेंगे, जनता का सहयोग, सरकार का सहयोग से ही चुनाव हो रहा है। त्रुटियों को बहुत हद तक तो हम लोगों ने खत्म कर दिया, अब तो कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही है और अब सुधारने का समय भी समाप्त हो गया। अच्छे तरीके से चुनाव में चाहेंगे सभी लोग, सभी मेंबर जो है यहाँ पर, वो लोग, पत्रकार बंधु, सब लोग सहयोग करें ताकि ये सफल चुनाव हो और एक अच्छी कमेटी बने जो मधुपुर को और अच्छा काम करके दिखाए, रेड क्रॉस का नाम को और ऊंचा करे, शहर का नाम रोशन हो, हमारा शहर अच्छा हो। बिल्कुल, काफी दिनों के बाद चुनाव हो रहा है और सभी लोग काफी मजबूती के साथ चुनाव। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो चुनाव होना है, प्रक्रिया चल रही है और ये जगह यहीं पर मैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया, नाजी रसीद कटने की प्रक्रिया और इसके अवलोकन के लिए यहाँ देखिए अंचलाधिकारी जामुन रविदास जी आए हुए हैं, सीओ साहब आए हुए हैं और तमाम जो कि ये चुनाव संचालन समिति यहाँ पर है। यहाँ शाहिद आलिमी जी हैं जो कि नाजी रसीद कट रहे हैं। कितना नाजी रसीद कटा अभी तक? 28 कट चुका। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ चुनाव संचालन समिति में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सभी चुनाव संचालन समिति वाले तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये ऐसा माना जा रहा है कि। और यहाँ किस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जरा घोषदा से बात करेंगे जो कि अभी कार्यकारी सचिव के रूप में है। कैसा तैयारी चल रहा है? मेरा तैयारी साहब के जो आदेशानुसार है, 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और 27 तारीख से ही लेके कंटिन्यू मेरा यह चुनाव कार्यालय 11 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रत्येक दिन अपना काम चल रहा है। और अभी तक जो सिस्टम आया है हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा, उसी के आधार पर निर्देशित करके हम काम कर रहे हैं। अभी तक मेरा नाजी रसीद हमारे संचालन समिति के अनुसार 28 अभी जो समय है 28 कट चुका है और जो प्रक्रिया है मेरे सब सिस्टम से चल रहा है। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव संचालन समिति में भी आप हैं? ना, देख रेख आप से? ना, हम तो एज ए कार्यवाहक सेक्रेटरी, हमको काम देखना है। बाकी जो संचालन समिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकते ना। और हमारे यहाँ सीओ साहब आए हुए हैं मधुपुर अंचल के। सर, आपने देखा, तैयारी कार्य देखा, कैसा लग रहा है? चलिए, जो सिस्टम देख रहे हैं बहुत अच्छा है। जिस तरह से कि अन्य जो निर्वाचन की प्रक्रियाएं, रूल्स होते हैं, सारे मैंने जो है उसी रूल्स के तहत यह प्रक्रियाएं चल रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी का रेड क्रॉस सोसाइटी एक प्रकार का संजीवनी बूटी है जो कि किसी को माने कि जो है या एक माने जब उसको ब्लड डोनेट किया जाता है, दिया जाता है, तो हम माने कि जो है एक प्रकार का संजीवनी बूटी ही कहा जाए। तो देख रहे हैं कि यह दायित्व तो हमें मिला है चुनाव का अध्यक्ष के रूप में और 2 और अन्य सदस्य हैं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और कार्यपालक दंडाधिकारी भी इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित है। तो जो दायित्व मिला है उस दायित्व का कार्यवहन माने कि जो है सुचारू रूप से निर्वहन करेंगे। कहीं कुछ त्रुटियां या कोई प्रक्रिया में कोई? अभी तो एनआर कट रहा है, या देखा जाएगा कि कितने लोग माने कि जो है नॉमिनेशन करने के लिए एनआर कट माने जो है ले रहे हैं। फिर यह अभी प्रक्रिया सतत माने जो है आगे चलेगी, तो उसका छानबीन करने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं कि कितने एनआर वगैरह कट गए हैं और कितने प्रत्याशी माने कि जो है इसमें आ सकते हैं। तो वह आगे माने जो है देखने का विषय है। साफ तौर पर में दावा है कि चुनाव काफी सुचारू रूप से और शुद्ध रूप से, पक्षपात पूर्ण रूप से संपन्न हो और इसको लेकर के तमाम रेड क्रॉस के जो भी सदस्य हैं उनका सहयोग, प्रशासन का सहयोग, आम लोगों का सहयोग, पत्रकारों का सहयोग मिल रहा है। और यह आशा है कि मधुपुर में इस बार रेड क्रॉस सोसाइटी की एक नई टीम फिर से तैयार होकर आएगी जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। अपने सहयोगी राजेश कुमार, प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा, न्यूज लाइन मधुपुर। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।